वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, इतना करने से ना कुछ भी नहीं होने वाला। क्या ये रेप के केसेस रुकेंगे? नहीं रुकने वाले। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद लोगों को लग रहा था कि नहीं अब तो रेप के केसेस रुक जाएंगे, पर क्या रुके? नहीं रुके। के 2021 के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप जैसी घटना होती है। और बीबीसी के इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है फॉर वुमेन। हमारी तो आदत ही है ना, हम सॉल्यूशन को ढूंढते ही नहीं है, हम बस वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस करने लग जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि इसका रीजन क्या है, क्यों इंडिया में रेप बढ़ रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उसका रेप नहीं, उसका गैंग रेप हुआ था। दिन था 9 अगस्त और रात के बज रहे थे 11:30 और जो महिला डॉक्टर है जिसके साथ रेप हुआ है वो 11:30 बजे अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, जैसा कि वो और दिन भी किया करती थी। और वो नॉर्मल तरीके से बात करती है, जैसे उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, और पूरे दिनचर्या अपनी बताती है। अब इसके बाद जो महिला डॉक्टर है वो रात को खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है और सारे स्टाफ के साथ मिलकर खाना खाती है। उसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल थे। और फिर उसके बाद जैसे उनका खाना खत्म हो जाता है तो सारे के सारे डॉक्टर और स्टाफ उस सेमिनार हॉल से निकल जाते हैं, पर वो महिला डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में बैठी रहती है और वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लगती है। फिर एक शख्स आता है जिसका नाम है संजय रॉय। अब ये सीसीटीवी के मुताबिक संजय रॉय नाम का आदमी सुबह के 3 बजे सेमिनार हॉल में एंटर करता है और ठीक 4:37 में उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है। अब इस 40 से 45 मिनट के ही दरमियान इसने पूरा का पूरा रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और उस लड़की को जान से मार डाला। अब फिर अगले दिन सुबह में ही जब 7 से 7:30 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में खून से लथपथ पड़ी महिला डॉक्टर की बॉडी पाई जाती है, उसके बाद डायरेक्टली जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो उनके घर वालों को कॉल करते हैं और ये कहा जाता है कि आपके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आप फटाफट से हॉस्पिटल आ जाइए। देखिए इस बात का हमें लगता है कि कोई सेंस बनता है, क्योंकि घर वाले परेशान ना हो जाए इसलिए वो बोल सकते हैं ऐसा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। अब देखिए उसके बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि आपकी बच्ची ने तो सुसाइड कर लिया है। कितनी बड़ी बात वो यहाँ पर क्लेम कर देती है और बिना कुछ सोचे समझे। पर उसके बाद जब 11:30 बजे महिला डॉक्टर ने अपने घरवालों से बहुत अच्छे से बात करी तो उनके घरवाले मानते नहीं है कि उनकी बेटी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकती है। तो उसके बाद ये मामला पुलिस भी दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं पुलिस में लगातार। और इसके बाद जो परिवार है वो हाईकोर्ट में चला जाता है और हाईकोर्ट उसे डायरेक्टली सीबीआई जांच के लिए भेज देती है। अब आनन फानन में जो पुलिस है वो संजय रॉय को तो गिरफ्तार कर लेती है और इस टाइम पर सभी को ये लग रहा था कि जो जिसने रेप किया है वो तो पकड़ा जा चुका है, अब इसको जाहिर सी बात है सजा हो ही जाएगी। पर कहानी में ट्विस्ट आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। अब जब महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, उसके बॉडी में जो सीमेन की मात्रा है वो 150 mg मिली थी। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी एक आदमी का काम नहीं है, उस महिला डॉक्टर का रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें साफ इंडिकेट करती है कि कम से कम 4 से 5 लोग उस सेमिनार हॉल में उस वक्त शामिल थे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जो संजय राव अरेस्ट हुआ है ये आखिर कौन है। अब देखिए ये एक है तो आम आदमी ही जो सिविक वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था। अब सिविक वॉलंटियर वो लोग होते हैं जैसे मान लो पुलिस को कोई एक मिशन करना है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कुछ लोगों को हायर किया जाता है, तो ऐसे ही ये पुलिस की तरफ से सिविक वॉलंटियर के तौर पे काम किया करता था। अब देखिए ये एक दिन पहले, घटना के एक दिन पहले एक पेशेंट को एडमिट कराने के लेके आता है और उसके बाद अगले दिन वो सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल परिसर में बैठकर ही अल्कोहल का सेवन करता है और उसने जितना भी ये घटना को अंजाम दिया नशे की हालत में दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी उस टाइम पर कहाँ थी और सेमिनार हॉल के बारे में उनको कैसे पता था, एक आम आदमी को कैसे पता चला। और अगला सवाल ये उठता है कि सेमिनार हॉल में जब 4 से 5 लोग वहाँ पर थे तो किसी ने इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पोस्टमार्टम में सामने आ रखी है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो रेप मर्डर केस है ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया गया था। कोई ना कोई वहाँ पर या कोई स्टाफ वहाँ पर इन्वॉल्व है या फिर कोई वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है वो इन्वॉल्व है। इसी के तहत जो सीबीआई है वो अपना अभी टाइम ले रही है और वो एक एक चीज़ों को छान रही है। अभी आप आगे को देखना कि इस पे हमें और भी नाम आपको सामने आते हुए जरूर दिखेंगे। अब इसके बाद आनन फानन में ये खबर आग की तरह लोगों में फैलती है और लोग सड़कों में उतर जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। अब देखिए ऐसी ही प्रोटेस्ट कुछ टाइम तक चलता रहता है,
फिर तारीख आती है 14 अगस्त। यहाँ पर कहानी पे आता है एक और ट्विस्ट, और यहाँ पर लगता है सबको कि नहीं नहीं, ये तो कोई पॉलिटिकल तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखिए 14 अगस्त को जो भी लोग धरना दे रहे थे, जो भी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उन पर अचानक से 40-50 लोग हमला कर देते हैं। अभी तक उनके आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। अब वो 40-50 लोग अचानक से पत्थर बरसाने लगते हैं, लोगों पे हमला करते हैं, पुलिस वालों पे हमला करते हैं। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले वहाँ पर दागे जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज भी कर दिया जाता है। पर क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि वो 40 से 50 लोग आखिर कौन थे। ममता बनर्जी की सरकार कह रही कि वो बीजेपी ने भेजे हुए थे, बीजेपी की सरकार कह रही कि वो ममता बनर्जी की सरकार ने भेजे हुए थे। अब इस तरीके से कोलकाता रेप मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है और अभी इसकी सीबीआई जांच कर रही है। तो सीबीआई अभी इसके बाद और भी नाम हमारे सामने आएंगे, कितने लोगों ने मिलकर उस महिला डॉक्टर का रेप किया। अब देखिए इसके बाद अब लोग देश पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इंडिया वुमेन्स के लिए सेफ है? तो इसका आंसर हमें क्या देना चाहिए? मतलब हमारे पास जो डेटा है वो इतना बेकार डेटा है कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। देखिए अगर मैं आपको एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक बताऊं तो उनके डेटा के मुताबिक हर 16 मिनट में एक इंडियन लड़की के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आती हैं। और हम क्या करते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। क्या इतने करने से हो जाएगा? निर्भया कांड जब हुआ था तो उसके बाद भी केसेस हमारे सामने आ रहे थे। अभी कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ है, अब इसके बाद आने वाले 2-3 साल बाद फिर से आपको कोई ऐसी घटना देखने को मिलेगी। कब रुकेंगी ये चीजें? अब हम 2021 में नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक रिपोर्ट देखते हैं, उस पर हमें यह पता चलता है कि 2021 में 31,677 रेप के केस रिपोर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 86 रेप हर दिन हुए हैं 2021 में। और 22 का डेटा दिखाने में तो मुझे शर्म आ रही है क्योंकि ये जो डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए एनसीआरबी ने आज के टाइम पे ये कह रखा है कि हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। अब इसके बाद बीबीसी का ये आर्टिकल देखिए जो थॉमस रिक्रूटर फाउंडेशन ने किया था, उस पे क्लियर ये कह रखा है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। इंडिया में औरतें बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारे सामने टाइम टू टाइम आती रहेंगी, तो कौन कहेगा इंडिया में वुमेन सेफ हैं? अब देखिए हमें अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें लगातार सरकार से सवाल पूछने होंगे। मैं ये मानता हूं कि जो कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ है, आप उसको फांसी क्या, आप उसको जितनी बदतर सजा दे सकते हो आप दो, पर हमारा जो वही क्वेश्चन है कि ये रेप की घटनाएं कब खत्म होंगी? आपको लॉ एंड ऑर्डर में स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा, आपको बहुत कठोर नियम लाने पड़ेंगे ताकि लोगों की रूह कांप जाए, जैसे और देश से कंट्री करते हैं। कुवैत क्या करता है, अगर मैं कुवैत का आपको एग्जांपल दूं, वो क्या करता है, अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उनके देश में सबसे पहले आरोपी के हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, फिर प्राइवेट पार्ट्स काटे जाते हैं, और इतना ही नहीं, उसके बाद उसे पत्थरों से मार दिया जाता है। तो इस तरीके का लॉ आप इंडिया में लाइए, तभी लोग सुधरेंगे यहाँ के। नहीं तो आज हम कोलकाता रेप मर्डर केस में कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, आप फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ महीनों बाद फिर से हम सेम चीज कहेंगे कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वी वांट जस्टिस तो कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात है और आपको करना चाहिए, पर इसके साथ साथ आप लॉ एंड ऑर्डर में भी सवाल उठाइए, क्योंकि आज से 2 साल बाद भी हमें ऐसे ही कुछ केस रिपोर्ट होते हुए जरूर दिखने वाले हैं। अब देखिए अगर हम आज की डेट में अपने लॉ को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो हम इस रेप की जैसी घटना को नहीं रोक सकते हैं। क्या होगा, संजय रॉय को फांसी चढ़ा देंगे और उसके साथ जो आरोपी है वो भी पकड़े जाएंगे, और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो जाहिर सी बात है वो पकड़ ही लेगी। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। वैसे इंडिया में वुमेन्स के लिए कानून बहुत सारे हैं पर फॉलो अच्छे से नहीं हो रहे हैं ना। आप कम से कम 2 या 3 महीना ले लो उसको पूरी तरीके से जांच करने में बात, पर उसके बाद जो भी उस आरोपी को सजा मिल रही है उस सजा को लोगों को बताओ कि हमने इसके साथ ऐसा करते हैं। तो गाइज एट द एंड हमें क्या करना है ताकि ये घटनाएं आगे ना हो, हमें लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। अब सरकार ऐसे तो करने वाली है भी नहीं, आप जब तक बोलोगे नहीं सरकार कुछ भी नहीं करेगी। वो उस आरोपी को पकड़ के जेल में डाल देगी या फांसी कर देगी, पर आने वाले फिर 1 से 2 साल बाद हमें ऐसी ही घटना देखने को मिलेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा।